प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज इस संसार में मनुष्य जब दुख में पड़ता है तो अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने को अच्छा करने के लिए, यानी इतना उस बीमारी में पड़ जाता है, उस दुख में पड़ता है कि वह इलाज करते करते थक जाता है। वो बीमारी से इतना पीड़ित हो जाता है कि उसका जीवन जो होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है और अपने जीवन में निराश होकर एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत से इलाज करा चुका रहता है और बहुत से इलाज करके दवा में पैसा, बहुत से जो लोग हैं अंधविश्वास पे रहते हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं। यदि आप परमेश्वर के बारे में उन्हें बताते हैं तो लोग आपको झूठा ठहराते हैं, कहते हैं कि ये लोग धर्म बदल रहे हैं। लेकिन यदि प्रियो, जो मनुष्य अपने आप को बदल लिया, हमें धर्म नहीं बदलना है, क्योंकि परमेश्वर धर्म नहीं बदलने आया, वो जीवन को बदलना चाहता है। जो हम उस पाप में, बीमारी में, दुख में पड़े हुए हैं, उसमें से निकालने के लिए आया। वो धर्म नहीं बदलने आया, वो जीवन को बदलने के लिए आया, ताकि जो हमारा जीवन नाश हो रहा है वो अनंत जीवन देने के लिए आया। तो प्रियो, हमें सच्चा परमेश्वर को ढूंढना है, क्योंकि हम दुखी हैं, बीमारी में हैं, परेशान हैं और हम बहुत से इलाज करा चुके हैं। तो आप सिर्फ एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके आप देखिए। मैं आपके को दवा के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन आप परमेश्वर को ग्रहण कर लिए, उसी दिन आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप मौत के कगार पे भी हैं तो आज एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा क्या उत्साहित करता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 145 अध्याय का 18 पद में लिखा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमीन। परमेश्वर का वचन जो दाऊद है हम लोगों को सिखाता है, परमेश्वर के वचन से उत्साहित करता है, हम लोग को समझाता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया और सच्चे हृदय से यीशु मसीह पे विश्वास करके उससे प्रार्थना यदि करे, तो आज वह इसी वक्त चंगाई पाएगा, क्योंकि प्रभु उन सबों की वह निकट रहता है, यानी पास रहता है, उनके साथ रहता है, उनकी पुकार को सुनता है। यदि आप सच्चे हृदय से कहते हैं, परमेश्वर पे अपना सारा मन, तन मन करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपको उसी वक्त चंगाई देगा। ये हमारा दावा है, क्योंकि हमारा सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है, जो हमें जीवन को बचाने के लिए आया है। तो प्रियो, मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आपका जो जीवन नाश हो रहा है, उस पाप में पड़े हुए हैं, आप उस दुख में, परेशानी में हैं, निराशा में हैं, तो सिर्फ यीशु के नाम पे विश्वास करिए और सच्चे हृदय से उसे पुकारिए। अपने पापों को पश्चाताप करिए। परमेश्वर आपको आज ही जीवन दान देना चाहता है, आज ही आपके ऊपर अनुग्रह का हाथ रखेगा, क्योंकि हमारा सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह वो चंगा करने वाला खुदा है। जो व्यक्ति उसके विधि के अनुसार चलेगा, उसको वचन को अपने हृदय में रखेगा, परमेश्वर उसके जीवन में कोई दुख, बीमारी, परेशानी नहीं आने देगा, क्योंकि लिखा है वचन में कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। जितने लोग परमेश्वर के डरवैये हैं, यानी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं,
परमेश्वर की कार्य को पूरा करते परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा करता है और उनकी दुहाई को सुनता है। जो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुन लेता है और हमारा उद्धार करता है, एक नया जीवन देता है और कहता है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है हर एक लोगों का वो रक्षा करने वाला खुदा है। लेकिन आगे लिखा है कि परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। आमीन। यदि हम अपने जीवन में दुष्टता करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, हमें परमेश्वर श्रापित कर देगा और जीवन को नाश कर देगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो संसार से, पूरे संसार के लिए वो पापों को लेकर खत्म कर दिया। आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रभु आपके जीवन को बचाना चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। आप भी परमेश्वर से प्रेम करिए, एक दूसरे के साथ भलाई करिए, एक दूसरे पे दया करिए। हमारा पिता तरस खाने वाला है, दयालु पिता है। आपका स्वभाव बदलने पाए, आपका जीवन एक मगन और आनंदित जीवन होने पाए। प्रतिदिन परमेश्वर में आनंदित होइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, ध्यान करिए और परमेश्वर में बने रहिए। यदि परमेश्वर में आप बने रहते हैं तो परमेश्वर आप में बना रहता है और आपके हर एक इच्छा को पूरा करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना करिए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने प्रभु फिर से हमें इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। खुदा सच में आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा धन्यवादित करती हूँ हरे परिजनों के लिए, भाई बहनों के लिए। प्रभु जी खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई बहन तेरे वचन को सुनने, तेरे प्रार्थना को सुने प्रभु जी, आज के इस रात्रि के बेले में प्रभु जी हर एक व्यक्ति के जीवन में हम चाहते हैं जो तेरा वचन है एक एक लोगों के जीवन में वो वचन कार्य करने पाए। खुदा हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु। जो व्यक्ति प्रभु जी बहुत ही दुखी है प्रभु जी, शैतान के जीवन को कैदी बना करके रखा है प्रभु जी, उस बंधन में बांध करके रखा है। खुदा हम चाहते हैं सारे शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी, सारे दुख यीशु के नाम से खत्म करते हैं, क्योंकि प्रभु तूने सारे दुखों को क्रूस पे लेकर खत्म कर दिया। और हम चाहते हैं प्रभु हर एक का जीवन प्रभु जी जो पाप में पड़े हुए प्रभु, हर एक उस पाप से निकाल कर अपने लहू से प्रभु जी धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, ताकि हर एक का जीवन पवित्रता के साथ बीत सके। हर एक के जीवन में हम चाहते तेरा सामर्थ होने पाए। जो भाई बहन बीमारी परेशानी में, अनाथी लोग, विधवाएं लोग हैं प्रभु जी, वो पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु जी, वो जीवन में जो भी प्रभु बड़ी बड़ी समस्याएं हैं प्रभु, लोग संकट में विपत्ति में पड़े हुए खुदा, वो दुख में परेशान है प्रभु, इलाज करते करते थक चुके हैं प्रभु, वो डॉक्टर उन्हें जवाब दे दिया है खुदा, वो मौत के कगार पे आए हुए खुदा, हर एक के लिए हम चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में हर एक का जीवन बच सके प्रभु जी। हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, क्योंकि तू हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। खुदा हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए, हर एक की आत्मा को, जीवन को बचा, ताकि हर एक का जीवन तेरे अनुसार चल सके, हर एक लोग तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके, तुझसे प्रेम कर सकते, क्योंकि प्रभु तू हमारे ही लिए प्रभु जी, तू हमें वो प्रेम के लिए आया प्रभु जी, क्योंकि खुदा तू हमारा प्रेम है और तू हमें प्रेम मेल मिलाप करने के लिए आया है। और हम चाहती हैं हर एक का जीवन प्रभु जी जो तुझसे अलग हुए हैं लोग प्रभु, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके, हर एक का उद्धार कर प्रभु जी, ताकि हर एक लोग तुझ पे भरोसा विश्वास करके चल सके प्रभु। जो भाई बहन कार्य करते हैं हर एक कार्यों में तू सहायता मदद अगुवाई कीजिए, हर एक कार्यों में तू प्रभु बढ़ोतरी कर प्रभु जी, बरकत कर प्रभु जी, वो आशीष कीजिए, ताकि और तुझ में विश्वास भरोसा कर सके, तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन को प्रभु जी वो तू बचा, हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना खुदा।
हर एक के जीवन को, भाई बहन कलिसिया परिवार को, ते दास दासी को, लीडर पास्टरों को, दोस्त में परिवार को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं। जिसका जो लक्ष्य टारगेट है प्रभु जी, जो कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं लोग, हम हर एक के लिए प्रार्थना करती चाहते, हर एक के जीवन में तो अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। हर एक कार्य प्रभु यीशु के नाम में सफल होने पाए, तेरे नाम में उस सामर्थ्य हम चाहते, हर एक का जीवन ओ तुझ में प्रभु चल सके, तुझ में बढ़ सके, तेरे नाम की स्तुति कर से खुदा। हर एक के जीवन को पवित्र कर, शुद्ध कर प्रभु, ताकि हर एक लोग तेरे बताए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु। आज की इस रात्रि की बेला को आपके हाथों में चाहते, हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। हर एक को प्रभु वो सुख की नींद देना प्रभु, शैतान के बुरे सपने से, बुरे गंदे विचार से प्रभु बचाना, वो चोरी हत्या पाप से, बेविचार से प्रभु जी वो बचाना, ताकि दुष्ट की शक्तियाँ अहिर न करने पाए, क्योंकि तुमसे वादा किया है कि मैं तुझे उस बहरी के जाल से छुड़ाऊंगा और मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। हम यीशु के नाम में हर एक प्रभु शैतान के बंधन को तोड़ते हैं। तेरे पवित्र आत्मा, तेरे करूबों का पहरा हर एक ऊपर चाहते प्रभु, हर एक को प्रभु जी ओ तेरा बड़ा चाहते प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ होने पाए। हर एक के जिनको भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं, अपने जिन को सर्पात्मा के लहू के बाण छिपाते हैं। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में ते धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से कबूल करो। आमीन। खुल जाएंगी किताबें